हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी आरबीआई के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स निकल कर आया है जी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। वो क्या कि ये प्लानिंग कर रहे हैं जी, किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन। सेंट्रल बैंक कौन सा है जी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर नोट्स जो हमारी करेंसी है उसको रेगुलेट करता है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपना खुद का एक क्रिप्टो करेंसी बनाए जिसको हम कहेंगे जी सीबीडीसी, और वो ब्लॉकचेन के ऊपर होगी जी आधारित। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर आए दिन आपको नए नए टोकन्स देखने को मिलते हैं। इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर आए दिन आपको नए नए टोकन्स मिलते हैं। ठीक, अब जैसे कि निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था कि हाँ जी हम ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है। ठीक, बट आरबीआई हमेशा इसके अगेंस्ट रहा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उनको बैन किया जाए इंडिया के अंदर। ठीक है, फुल्ली तरीके से बैन किया जाए और कोई भी ट्रांजेक्शन उसके ऊपर ना हो। बट वो ये चाहता है कि उसका अपना खुद का एक ऑफिशियली अनाउंस्ड एक सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन्स होना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर अगर लोगों को करना ही है ट्रांजेक्शन डिजिटल के अंदर, ब्लॉकचेन के ऊपर जाना है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाली जो ऐप्स हैं, डी ऐप्स जिसको हम कहते हैं, उनका अगर यूज़ करना है तो आप हमारे खुद के कॉइन्स के ऊपर यानी कि सीबीडीसी के ऊपर आए। ये कुछ इस तरीके का होगा, ये होगा जी एक स्टेबल कॉइन। ये नहीं होगा कि हाँ जी वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, कि आज जैसे 1 रुपये का लॉन्च हुआ, लोगों ने इसको बाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप देखेंगे 1 रुपये हो गई, 2 रुपये हो गई, 3 रुपये होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक स्टेबल कॉइन होगा और किसके अगेंस्ट पैग होगी इसकी वैल्यू? इंडियन रुपीज़ की, यानी कि एक सीबीडीसी की वैल्यू होगी जी 1 इंडियन रुपीज़, यानी कि एक आईना। जस्ट लाइक यूएसडीटी हम देख सकते हैं, बीयूएसडी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्यों यूज़ किया जाएगा? ये एक डिजिटल करेंसी होगी और इसको अभी क्या है ट्रायल के रूप पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फिनटेक्स यानी कि फाइनेंशियल टेक्नीशियन जो भी बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेशंस करके इसका एक ट्रायल चलाया जाएगा। उस ट्रायल के अंदर देखा जाएगा कि हाँ जी कितने लोग इसकी तरह इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपके पास यूपीआई होता है, हम फ़ोन पे करते हैं, हम क्या करते हैं जी पेटीएम करते हैं, और हमारे पास क्या होता है उसके अंदर क्या होता है, हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जितने भी पैसे आपके अकाउंट के अंदर हैं, ठीक है, तो वो आप लेन देन करते हैं। ठीक, आपने यूपीआई करा, किसी को 100 रुपये भेजे, किसी को 1000 रुपये भेजे, तो आपने भेज दी, उसके पास ट्रांसफ़र हो गया। बट एक्चुअल में क्या है, वो जो आपके पैसे हैं उसके अगेंस्ट ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है, तो आप यूपीआई नहीं कर पाएंगे, आपके पास आ जाएगा इनसफिशियंट बैलेंस। तो क्या होगा कि इसके अंदर क्या है कि जितने नोट, जितनी करेंसी इंडिया की जो आरबीआई बैंक ने उसने प्रिंट करे हैं, उतनी ही कह सकते हैं जी आप वो सर्कुलेशंस के अंदर होती है। इससे क्या होगा कि नोट्स मार्केट के अंदर आते हैं, फिर उसके अगेंस्ट वो नोट्स जमा होते हैं जी बैंकों के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट आपकी सर्कुलेशंस चलती है। बट इससे क्या होगा, जब इंडिया का सीबीडीसी कॉइन्स आ जाएगा तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या करा जी 80% जो टोटल नोट्स जो प्रिंट किए हैं वो मार्केट के अंदर आ गए। ठीक है, और बाकी 20% क्या होगा वो साइड में रख देंगे, उसको पैक कर देंगे। हाँ जी, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हो गए, जैसे ट्रायल करते हैं 1 लाख, जैसे टोटल इंडिया की जो करेंसी है जो प्रिंट कर दी है वो समझ लेते हैं जी 1 करोड़ है जी टोटल। 1 करोड़ में से क्या करा उन्होंने, 80 लाख को तो प्रिंट करके मार्केट के अंदर उतार दिया। ठीक है, और अब क्या करा, जो 20 लाख की जो करेंसी है उसको प्रिंट ना करके उसके अगेंस्ट क्या कर देंगे जी, एक अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन्स को रिलीज़ कर देंगे, और वो डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर होगा जी यूज़। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट्स को दे दिया जाएगा कि हाँ जी बैंक को दे दिया जाएगी, हाँ आप 20 लाख जो हमारे सीबीडीसी हैं उनमें से कुछ बैंक को दे दिए जी, 5 लाख बड़े बड़े बैंक्स को आप अपने कस्टमर्स को दीजिए कि हाँ जी आपके पास इतने हैं। ठीक है, आप इन, अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, यूपीआई करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, तो उसके ऊपर आप इन सीबीडीसी को यूज़ कीजिए। और उससे क्या होगा, पब्लिक का इंटरेस्ट पता चलेगा कि हाँ जी कितने, अगर ट्रायल के अंदर ये सक्सेस होता है कि सीबीडीसी की रिक्वायरमेंट हो रही है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका लेन देन हो रहा है, उससे क्या होगा, प्रिंटिंग के अंदर कमी आएगी, नोट कम प्रिंट होंगे और मार्केट के अंदर डिजिटल ट्रांजेक्शन होगी, तो उससे क्या होगा, सीबीडीसी
जिस ट्रायल मोड पे चली जाएगी और उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आते हैं, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा शायद ये फिर आपको और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर CBDC और भी ज़्यादा रिलीज़ होते हुए दिखाई दे। और रिलीज़ कितने होंगे, जितना, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होगी बैक होगी जी इंडियन रुपीज़ के साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है जी सामने, और उसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया जी RBI ने। तो ये जी एक अपडेट्स निकल कर सामने आई थी कि CBDC क्या होगा और किस तरीके से करेगा जी काम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।